विपिन अब वापस से जल्द ही अपनी आत्मा को अपने शरीर के अंदर ले जाता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर, गिल्ड लीडर ये क्या कर रहे हैं, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? युवान पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर उनको वह एग्जाम जो देना चाहिए था वो अपनी आत्मा के साथ में देना चाहिए था, क्योंकि अभी जो विपिन है ना उसकी आत्मा चाहे से प्राचीन संत के ऊपर पहुंच गई हो, लेकिन अभी तक भी जो उनका शरीर था वो यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 4 के ऊपर था। इसी वजह से उसके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। क्या ये क्या वास्तव में गिल्ड लीडर मरना चाहते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? वहीं अकल भी पूरी तरह से हैरान वहीं पर ही बैठा हुआ था। वास्तव में इस जगह पर वो पूरी तरह से हिल चुका था, क्योंकि आत्मा की एनर्जी का यूज करते हुए वो वहां पर लड़ सकता था, लेकिन ग्रेट संत स्टेज 4 की बॉडी का यूज करते हुए क्या वो वास्तव में उसका सामना कर पाएगा? वास्तव में यहाँ पर अकल्प बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो स्टार्टिंग से जब से छोटा था तब से कड़ी मेहनत करते हुए आ रहा था। वो यहाँ पर अपने सामने खड़े हुए अपने यंग मास्टर के सभी कारनामों को देख चुका था। उसकी बाद में वो पता लगा सकता था कि वास्तव में यहाँ पर उसके जो यंग मास्टर थे वो उससे कई गुना अच्छे और कई ज्यादा पावरफुल थे। उसके साथ में अब अकल्प ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये यंग मास्टर करना क्या चाहते हैं, लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक और खतरनाक वेव आती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या 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 ये वास्तव में ये सब कुछ वही करना चाहते हैं? अचानक से यहाँ पर उसको कुछ महसूस होता है, कहीं यहाँ पर अभी जो यंग मास्टर है वह यहाँ पर अपनी ही आत्मा की जो परीक्षा है उसका यूज करते हुए अपने शरीर की परीक्षा को भी देना चाहते हैं। क्या वो उसको भी प्राचीन सन के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं? वहीं जहाँ पर अकल्प और युवान हैरान थे ना, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार जो बाकी के प्राचीन संत थे जो अभी तक लड़ रहे थे वो भी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और अपने माहौल को देखने लगते हैं। ये आखिरकार ये क्या करने जा रहे हैं? अरे भाई, तू पागल वागल है क्या? हमसे लड़कर मरना तो अकेला वहाँ पर क्यों मरने जा रहा है? जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहे थे, दूसरी तरफ आखिरकार यहाँ पर जो पहला शौक था वह तैयार हो जाता है और चट की आवाज के साथ में आग और बिजली दोनों का मिश्रण बनकर नीचे की तरफ आने लगते हैं। इस समय दो बड़े दिखने वाले ड्रैगन नीचे की तरफ आ रहे थे। जो एक एनर्जी यहाँ पर निकल रही थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इस जगह पर अगर प्राचीन संत की कोई कलाकृति भी होती ना तो वो भी नहीं टिक पाती। उसके साथ विपिन जल्दी से पेंटिंग को फिर से बाहर निकाल लेता है और फिर से उसके अंदर की जो एनर्जी थी उसको यहाँ पर वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वहीं आखिरकार यहाँ पर वो ड्रैगन सीधे विपिन के ऊपर आकर गिरते हैं और अगले पल विपिन पूरी तरह से झुलसने और यहाँ पर तड़पने लगता है। अचानक से विपिन के शरीर के अंदर से खून निकलना शुरू हो चुका था। उसकी मांसपेशियां फटना शुरू हो गई थी। मांसपेशियों के ऊपर यहाँ पर दरारें दिखना शुरू हो चुकी थी। उस जगह पर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से खून बाहर निकलते हुए आ रहा था। इस जगह पर चाहे से विपिन की तरह पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर था तो ग्रेट संत स्टेज 4 के ऊपर ही। उस साधना के साथ में वो वहाँ पर क्या ही कर सकता था। ये क्या है? क्या क्या मैं वास्तव में इसको नहीं कर सकता या फिर मैं इसको कर सकता हूँ? विपिन वास्तव में अब यही सोच रहा था कि क्या वास्तव में उसने कुछ ज्यादा ही हिसाब लगा लिया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था ना वह जैसा यहाँ पर अकल्प कह रहा था वैसा ही करने चाह रहा था कि यहाँ पर वह अपनी आत्मा की परीक्षा का यूज करते हुए अपने शरीर को भी पावरफुल बनाना चाह रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि शायद उसके साथ में ऐसा कुछ भी हो सकता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बहुत से लड़ाकू थे। उन सभी को यहाँ पर इस स्तर के ऊपर आने में बहुत ज्यादा समय लग चुका था, लेकिन विपिन एक इकलौता था जिसको 1.5 साल से भी कम समय लगा था यहाँ तक पहुँचने में, और इस समय के अंदर उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। इसी वजह से उसको ये लगने लगा था कि शायद प्राचीन संत की जो परीक्षा है वही बहुत ज्यादा आसान होगी। लेकिन अब उसको यहाँ पर जाकर महसूस होता है कि वह जो कुछ सोच रहा था वह उससे बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन हालांकि विपिन यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था। अगर यहाँ पर वो चाहता तो 100 साल के अंदर आराम से धीमे धीमे करते हुए साधना आगे बढ़ा सकता था, लेकिन अभी उसे प्रत्युषा को ढूंढने के लिए आगे जाना था। उसे ये पूछना था कि आखिरकार उसने उसके साथ में ऐसा क्यों किया था। वहीं दूसरी तरफ बिजली आग ये दोनों एक साथ मिलते हुए विपिन के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। विपिन की आत्मा पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से टूट चुकी थी, उसकी बॉडी फटने से लगी थी। विपिन आखिरकार अपने दांत भींच ही लेता है, क्योंकि यहाँ पर वो ड्रैगन बोन स्पीयर और उसके साथ विक्रम को देख रहा था कि किस तरह से उन दोनों ने प्राचीन संत तक अपनी सफलता हासिल की थी। उसे तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पावरफुल होना होगा, क्या पता उसके स्टूडेंट्स पहले ही उसे आगे बढ़ जाएं।
मास्टर क्या आप पागल वागल हो गए हैं? आपको इस तरह से कदम उठाने की क्या जरूरत थी? वहीं ऑल फायर बीस्ट भी पूरी तरह से डर चुका था। वो उस जगह पर देख पा रहा था कि वहाँ पर उसके अंदर किस तरह की पावर भरी हुई है, लेकिन जहाँ पर वह सभी इसी तरह से होश उड़े हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बादलों में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अचानक से लाल लकीर उसमें खिंच जाती है और लाल बादल भी उसके अंदर आकर मिल जाते हैं, जिसके साथ में एक डरावना दृश्य वहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है। अगले पल वो सारे सारे बादल गोल गोल घूमने लगते हैं। वह एक भंवर तैयार कर रहे थे। आग बिजली मिक्स होने शुरू हो गई थी। उसके चलते हुए यहाँ पर अब जल्द ही आसमान के अंदर एक बड़ी सी तलवार बनकर आ चुकी थी। वह तलवार बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उस तलवार के ऊपर यहाँ पर दो ड्रैगन बने हुए थे जो हैंडल का काम कर रहे थे। वह तलवार अभी सीधे विपिन की तरफ देख रही थी। वह यहाँ पर विपिन की उन सभी कृत्यों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि विपिन ने यहाँ पर उनको और भी ज्यादा उकसा दिया है। इसी वजह से इस जगह पर उन्होंने अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा ली थी। वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये आयुध अरिकक्षा है। आयुध अरिकक्षा ये एक ऐसी परीक्षा है, ये एक ऐसी परीक्षा है जो यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर ली जाती है। प्राचीन संत स्टेज 4 एक ऐसा लेवल होता है जिसके ऊपर जाने पर यहाँ पर एक बंदे के अंदर एक खतरनाक पावर बढ़ जाती है। वास्तव में उस जगह पर जाने पर कोई भी कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? आखिरकार यहाँ पर जो यंग मास्टर हैं वो तो केवल एक प्राचीन संत के ऊपर जाने की परीक्षा दे रहे हैं और उनकी परीक्षा पहले से बहुत ज्यादा कठिन हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये परीक्षा अचानक से यहाँ पर क्या करने आ गई है, यहाँ पर अकल को समझ में नहीं आता है। वहाँ पर सभी प्राचीन संत भी उसी चीज को खोजने लगते हैं। आखिरकार ये क्या चल रहा है? युवान और ऑल फायर बीस्ट भी उनकी भी यहाँ पर फटकर 4 हो चुकी थी। मास्टर, यंग मास्टर, ये लीडर, वो इसी तरह से अब विपिन को देखना शुरू कर गए थे। क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या ये अंत है? क्या वास्तव में ये लड़ाई यहीं पर ही खत्म हो चुकी है? वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से शौक के अंदर थे ना, तो बलवान भी अपने आप को रोकने से नहीं रोक पाया। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये स्वर्ग की पावर थी। अगर यहाँ पर बलवान अपनी ही चीज करता रहता तो उसके बाद में शायद स्वर्ग गुस्सा हो जाता और ये उसका एक अपमान मात्र था। इसी वजह से उसने अपने आप को रोक दिया था, जिसके चलते हुए यहाँ पर जो दरार ऊपर बनी हुई थी वो भी कम होती जा रही थी। वही विपिन भी अभी उसी चीज को देखता जा रहा था। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पर ऐसा करना होगा। विक्रम और मास्टर शेख दोनों ने भी ऐसा कुछ किया था। उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सी परीक्षाएं दी थी और इस वक्त तो मेरे को एक साथ 3 परीक्षा देनी पड़ रही है। बात कुछ ऐसी कि जो अभी अभी यहाँ पर उसके ऊपर ये इतना बड़ा संकट आया है, जो यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर आता है। इस समय ये जो कुछ भी हो रहा था ना, वो इस वजह से था कि यहाँ पर जो विपिन था ना, उसने आत्मा साधना और उसके साथ में ही एनर्जी साधना और शरीर की साधना, इन सभी की परीक्षा को वो एक साथ कर रहा था। इसी वजह से जो उसके ऊपर वो संकट बनकर आया था ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वास्तव में वो कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये कुछ ऐसा था कि जहाँ पर अगर विपिन एक बार सफल हो जाता है ना, तो उसके बाद में उसकी जो ताकत है वो एक अथाह स्तर तक बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पर वह असफल होता है तो उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं है, यहीं पर उसकी कब्र खोद दी जाएगी और लिख दिया जाएगा कि यहाँ पर एक होनहार और बहुत ज्यादा घमंडी लड़का था जो यहाँ पर मारा गया था। लेकिन अब विपिन भी दृढ़ संकल्प बना लेता है। वह कहता है मानना पड़ेगा, तुम बड़े ही दुर्जय हो, बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। यहाँ पर मैं आने बहुत ज्यादा समय लगाया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसी वजह से यहाँ पर मैं बिल्कुल भी असफल नहीं हो सकता। आ जाओ। अगले पल विपिन यहाँ पर अपनी एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जल्दी अब उसके आसपास की सारी एनर्जी इकट्ठा हो चुकी थी। इस वक्त यहाँ पर विपिन की जो वो गोल्डन एनर्जी थी ना, वह गोल्डन एनर्जी रेड एनर्जी के अंदर तब्दील होना शुरू हो गई थी। विपिन ने अपनी ताकत लगाई और उसके साथ में अपना मुक्का ऊपर की तरफ बढ़ा दिया और वहीं दूसरी तरफ जो ऊपर वह सोड बनी थी वो भी नीचे की तरफ आने लगती है। वो बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। आसपास की सारी हवाओं को काटते हुए वह सीधा चक भू
एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के साथ में यहाँ पर विपिन और वह तलवार दोनों टकराते हैं और टकराते ही जो सोनिक बूम बना था उसके साथ में सारे प्राचीन संत वहाँ पर घबरा जाते हैं। वह ताकत बहुत ज्यादा असीम थी जिनके सामने वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो लोग भी उसके सामने आ जाते तो उसके साथ में वो एक ही बल के अंदर वहीं पर ही कटकर रह जाते। वहीं दूसरी तरफ जो ये तलवार थी वह एक जगह पर नहीं रुकती है, वह नीचे की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। उसकी वजह से जो वह एनर्जी फिस्ट ऊपर की तरफ था उसके ऊपर कट लगना शुरू हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उसका रिएक्शन हो रहा था वो विपिन के हाथ के ऊपर हो रहा था। विपिन की नसें दिखना शुरू हो गई थी और विपिन के चमड़े निकलना शुरू हो चुकी थी। विपिन की मांसपेशियां फटना शुरू हो गई थी। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो चुका था। उसके ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा मांस निकलकर बाहर की तरफ आ जाएगा। उसकी हड्डियां दिखना शुरू हो चुकी थी। वास्तव में इस जगह पर यह बहुत ज्यादा भयानक दृश्य बन चुका था। वास्तव में इस जगह पर अब विपिन की जान हलक में आ चुकी थी। आखिरकार अब विपिन क्या करने वाला है इसका पता लगाने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। क्या विपिन प्राचीन संत के ऊपर पहुंच पाएगा? क्या विपिन यहाँ पर बच पाएगा या फिर विपिन को फिर से स्टार्टिंग करनी होगी अपने आप को बनाने की? चलिए इस एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों को शाम तक वेट करना होगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।